आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स के बारे में मैंने बताया था और मैंने सीरीज में सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स लिए हैं। फॉर्मल लेटर्स की सीरीज में हम अभी तक लेटर्स टू एडिटर, इंक्वायरी लेटर्स और लेटर्स फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये तीनों टाइप्स के लेटर हम पढ़ चुके हैं। आई होप इससे पहले की वीडियोस आपने देखे होंगे। आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे और आई होप आपने लाइक भी किया होगा। और अगर आपने अभी तक वो लेटर्स नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको लेटर्स लिखने का फॉर्मेट और बाकी सारी चीजें समझ आ जाए। आज इस वीडियो में मैं लास्ट जो हमारा लेटर है कंप्लेंट लेटर्स, वो ले रही हूं। कंप्लेंट लेटर्स, These letters are written to lodge a complaint. ये letters कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए, यानी किसी से हम अगर हमें कोई कंप्लेंट है, मान लीजिए हमने किसी कंपनी से कोई सामान मंगाया, कोई प्रोडक्ट मंगाया, उसमें क्वालिटी खराब है या फिर काउंटिंग में गड़बड़ है, यानी कि नंबर ऑफ गुड्स में कुछ डिफरेंस है, तो उसके लिए हम एक कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। वो हम अपने लेटर के थ्रू, एक फॉर्मल लेटर के थ्रू उस कंपनी को हम बताते हैं, वो होता है कंप्लेंट लेटर। द कंप्लेंट लेटर्स कैन बी एड्रेस्ड टू अ पब्लिक या प्राइवेट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कंप्लेंट लेटर होते हैं ये किसी भी प्राइवेट कंपनी को भी लिखे जा सकते हैं या फिर किसी पब्लिक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को भी लिखे जा सकते हैं जिसे हमने ऑर्डर प्लेस किया था और हमें ऑर्डर मिलने के बाद उस कंपनी से या उस ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट अपनी शेयर करनी है। तो ये होते हैं कंप्लेंट लेटर। आप आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट और उसकी लैंग्वेज समझाने वाली हूँ। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम लेटर्स ऑफ कंप्लेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लेटर्स ऑफ कंप्लेंट में हमें क्या क्या लिखना होता है। फर्स्ट थिंग इज़ डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस। एज़ यू नो, जब लेटर ऑफ कंप्लेंट हम लिखते हैं तो कंप्लेंट हम किसी चीज़ की, किसी सर्विस की बारे में करते हैं जो हमने किसी कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से ली होती है। अगर वो चीज़ में कोई ख़राबी है या क्वांटिटी में कमी है तो हमें कंप्लेंट करनी होती है और उसी के लिए हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। सबसे पहले हमें डिटेल देनी होती है उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की। प्रोडक्ट के तौर पे आप एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए आपने किसी शोरूम से एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और फ़ोन अच्छा नहीं निकला या फ़ोन में कुछ कमी है, तो ये हुई प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट। अब हुई सर्विस किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वीकली मैगज़ीन के आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको वीकली मैगज़ीन कुछ समय से टाइम पे नहीं मिल पा रही है, तो ये हुई सर्विस के बारे में कंप्लेंट। तो सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स देनी होती हैं। सेकेंड थिंग, पेमेंट इन्फॉर्मेशन लाइक बिल या कैश मेमो नंबर। जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कैश दिया था या फिर चेक दिया था, जो भी दिया था उसके बारे में उस चेक का नंबर या कैश की डिटेल आपको या बिल की डिटेल आपको देनी होती है कंप्लेंट करते समय। तीसरी चीज़, मॉडल नंबर इफ़ एप्लीकेबल। अगर मॉडल नंबर उस चीज़ का है, मान लीजिए आपने मोबाइल ख़रीदा है या टीवी ख़रीदा है, तो उसका मॉडल नंबर आपको बताना होता है। फोर्थ थिंग इज़ नेचर ऑफ द कंप्लेंट। आपको ये ध्यान रखना होता है कंप्लेंट लेटर लिखते समय कि कंप्लेंट का नेचर क्या है। वो सर्विस के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं या आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं। इसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ परचेज या सर्विस। आपने कौन सी डेट पे वो चीज़ ख़रीदी थी या वो सर्विस ली थी और कौन सी जगह पर, यानी कि आप कौन सी जगह के रहने वाले हैं, ये आपको मेंशन करना होता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखनी होती हैं। आज मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ। ये एक सर्विस का फॉर्मेट है। आपका क्वेश्चन है, यू आर गुंजन, अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ अ वीकली मैगजीन नेम्ड आउटलुक। मतलब आप दिल्ली की रहने वाली गुंजन हैं और आप एक वीकली मैगजीन जिसका नाम है आउटलुक, वो आप उसके सब्सक्राइबर हैं, यानी आपके पास वो वीकली आती है। लेटली यू हैव नॉट बीन रिसीविंग द कॉपीज़ ऑफ द मैगजीन ऑन रेगुलर बेसिस। काफ़ी समय से आपको उस मैगजीन की कॉपीज़ रेगुलर बेसिस पर नहीं मिल रही हैं। तो राइट अ लेटर टू द सर्कुलेशन मैनेजर आउटलुक
रिगार्डिंग द नॉन रिसीप्ट ऑफ कॉपीज़। अब आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है और वो लेटर आप किसको लिखेंगे? सर्कुलेशन मैनेजर को। और ये होगा इस रिगार्डिंग कि आपको कॉपीज़ जो है वो आपको रिसीट नहीं हो रही हैं, मतलब आपको कॉपीज़ उस बुक मैगज़ीन की नहीं मिल रही हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको मैंने इसका फॉर्मेट अपने पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले उस फॉर्मेट को देखिए। उसके बाद इस लेटर में सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा है WZ1263 नंगल राया न्यू दिल्ली, और ये पिन कोड है। पिन कोड में आप चाहें तो पिन कोड पूरा लिखें, नहीं तो पिन कोड की जगह आप 6 बार XX लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ डेट और सेंडर्स एड्रेस के बीच में एक लाइन हमें छोड़नी होती है, लाइन स्पेस है। उसके बाद डेट का फॉर्मेट यही होगा, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ फॉर्मेट में। उसके बाद फिर लाइन स्पेस और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस और नेम जिसको आप लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें लेटर लिखना था सर्कुलेशन मैनेजर आउटलुक मैगज़ीन, तो यही हमने एड्रेस में लिखा है, द सर्कुलेशन मैनेजर आउटलुक मैगज़ीन। अब उसके बाद लाइन स्पेस और फिर सब्जेक्ट आपका कम से कम वर्ड्स में आप लिखेंगे। यहाँ हमने सब्जेक्ट लिखा है नॉन रिसीट ऑफ कॉपीज़ ऑफ आउटलुक मैगज़ीन। इसके बाद डियर सर लिखने के बाद आप ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे। कोई भी वर्ड लाइन से आगे नहीं होना चाहिए। हमारी शुरुआत एक ही लाइन में होनी चाहिए मार्जिन के साथ साथ। तो उसके बाद आप फॉर्मेट देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये बताना है कि मैं सब्सक्राइबर हूँ आउटलुक मैगज़ीन का, और मेरा सब्सक्रिप्शन नंबर ये है। यहाँ हमने नंबर दिया है 120124। और मुझे उसके बाद अपनी कंप्लेंट करनी है कि मुझे काफ़ी टाइम से आउटलुक मैगज़ीन की कॉपीज़ नहीं मिल रही हैं, और मैंने कभी कभी कॉपीज़ मिलती भी हैं तो टाइम पर नहीं आती हैं या फिर आती ही नहीं हैं। उसके बाद आपको सेकंड पैराग्राफ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैंने आपके हेल्पलाइन नंबर पे भी फ़ोन किया था लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। उसके बाद लास्ट में एक लाइन में आप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्पीडी एक्शन, ये आप उसको रिक्वेस्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं आपकी स्पीडी एक्शन के लिए आगे उम्मीद करता हूँ। लास्ट में योर सिंसियरली गुंजन नाम आपको ऊपर दिया गया है, तो योर सिंसियरली गुंजन। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सिंसियरली वर्ड का ही यूज़ करना होता है, फेथफुली या ट्रूली यूज़ नहीं करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लेंट लेटर, और आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आया होगा। और इसका फॉर्मेट देखने के लिए आप मेरे पहले वीडियोस में जहाँ मैंने लेटर्स के फॉर्मेट समझाए हैं उसको एक बार ज़रूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा।